अरे मीना, तुम्हें खाना बनाना कब आएगा? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है कि सब भगवान के भरोसे छोड़ दिया था? माँ जी, जब मैं बनाती हूँ तो आपको प्रॉब्लम होती है और जब आप बनाते हो तो खुद को महारानी समझती हो। कितनी बार बोला है मुझे अपना काम करने दिया करें। काम तो तुमसे होता नहीं। तुम्हारे हाथ से चपाती तो गोल बनती नहीं। साग में कभी नमक कम कभी ज्यादा, सब कुछ उल्टा पुल्टा करती हो। ये देखिए, ये गोल चपाती नहीं है क्या? माँ जी, आप अब गलत बात कर रही हैं। इतनी गोल तो है। ये कहानी है एक बहुत बड़े घर की, जहां सास और बहू के बीच काम को लेकर रोज की तरह नई छोटी मोटी लड़ाई शुरू रहती थी। तुझसे तो बात करना ही फजूल है। रात को मीना अपने पति रामू को अपने दुख सुख सुना रही होती है। रामू जी, आपकी माँ कभी मुझसे खुश नहीं होती। कुछ भी कर लो, हमेशा ताने मारती रहती है। अरे मीना, माँ को समझना इतना आसान नहीं है। तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, एडजस्ट तो सिर्फ मुझे ही करना पड़ता है। जब तक आप कुछ नहीं कहेंगे, माँ हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहेगी। अरे मैं बात करता तो हूँ माँ से। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं आज बात करूंगा माँ से। रामू भी सोच में पड़ गया कि इन दोनों की लड़ाई का क्या हल निकाला जाए, जो रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। सर, ये ले फाइल, साइन कर दीजिए। सर, आप ठीक तो हैं? हाँ, क्या कह रही हो आप? सर, ये साइन कर दें, फाइल आपके सामने है। ठीक है, तुम जाओ, मैं कर दूंगा। रामू दिन भर ऑफिस में भी बहुत चिंतित रहता है। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। सर, क्या हुआ? आप बहुत निराश हैं क्या? मुझे पता है सर, मैं आपका पड़ोसी हूँ। आपके घर से हर रोज लड़ाई की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो एक मटका देते हैं। वो जादुई मटका होता है। जो भी उस मटके का पानी पी लेता है वो शांत हो जाता है, उसको गुस्सा भी नहीं आता। मेरी माने तो आप अपनी माँ को और अपनी पत्नी को वो पानी पिला दीजिए। मटके का पानी? जी सर, मैं बहुत चिंतित हूँ। दोनों मेरी बात सुनते ही नहीं, हमेशा उल्टा जवाब देती हैं। मैं कल ही आपको वो जादुई मटका ला कर दूंगा, आपके घर से लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। अच्छा, सच कह रहे हो? वो मटका वाकई जादू का है? कौन से बाजार में मिलता है? मैं कल ही आपके लिए तांत्रिक बाबा से वो मटका लेकर आऊंगा। आप दोनों का झगड़ा खत्म कर सकते हैं सिर्फ उसका पानी पिलाने से। अगले दिन वो ऑफिस बॉय, जो उनका पड़ोसी भी था, एक पुराना मटका लेकर ऑफिस में आ जाता है। ये ले सर, आपके घर के सब दुख दूर करने वाला जादुई मटका। ठीक है, मेरी गाड़ी में रखवा दो। मीना का पति रामू जैसे ही घर में दाखिल होता है, दोनों की लड़ाई की आवाज कानों में टकराती है। माँ जी, आपसे कहा तो है आप खुद खाना बना लीजिए। मेरे हाथ का पका हुआ आप पसंद नहीं करती ना? हाँ, बना लूंगी। अरे, आप इतनी जल्दी आ गए? और ये आपके हाथ में क्या है? ये मटका है। ये तुम किस लहजे में मेरी माँ से बात कर रही थी? आप भी मुझे ही गलत समझते हैं। रामू सोफे पर बैठ जाता है। मटके में से पानी निकालकर एक गिलास मीना को पकड़ाता है और एक अपनी माँ को। छी, मैं नहीं ये गंदे मटके का पानी पीने वाली। ये तो कुछ अलग सा ही लग रहा है। ला बेटा, मैं पीऊं। माँ पूरा ग्लास पानी का पी लेती है। रामू गुस्से से मीना की तरफ देखता है तो वो भी पूरा पानी का ग्लास पी लेती है।
जैसे ही उन्होंने पानी पिया, दोनों को थोड़ी देर में लगने लगा जैसे सब कुछ बदल रहा है। दोनों की लड़ाइयां धीरे धीरे कम होने लगी। जब भी दोनों मिलते, शांति से बात करते और एक दूसरे का काम समझने लगे। माँ जी, पता नहीं क्यों आजकल आपके साथ बात करके अच्छा लगता है। मुझे भी मीना, पहले जो हम रोज झगड़ा करते थे अब वो बिल्कुल बंद हो गया है। लेकिन सारा आंटी जो उनके पड़ोस में रहती थी और हर वक्त अपने घर से उन पर निगाह लगाए रखती थी, वो बहुत हैरान थी कि इनके घर में इतनी सुख और शांति कैसे हो गई। माँ जी, मुझे समझ आ गया है कि ये रामू जादुई मटका लेकर आए हैं जिसने हमारी सारी परेशानी दूर कर दी है। सारा आंटी खिड़की से ये बात सुन लेती है। जादुई मटका? मैं ये मटका चुरा के रहूंगी। रात को जब सब सो रहे थे, सारा आंटी चुपके से उनके घर में आई और जादुई मटका चुरा के अपने घर ले गई। ये तो मेरी जिंदगी भी बदल देगा। मेरा पति हर वक्त मुझसे लड़ता ही रहता है, मैं मटके का पानी पिला दूंगी। सारा आंटी ने जैसे ही मटके का पानी अपने पति को पिलाया तो वो और ज्यादा गुस्से में तिलमिला उठा। निकल जाओ मेरे कमरे से, इतना बदजायका पानी पिला दिया मुझे। अरे ये क्या हो रहा है? पानी पीते ही घर में सब कुछ बिगड़ने लगा है। सारा आंटी का पति गुस्से से हर चीज तोड़ने लगा। ये कैसे हो गया? मैंने तो सोचा था कि मटका मेरे घर की सारी परेशानी दूर कर देगा। ये मटका मेरे घर में काम क्यों नहीं कर रहा? दूसरी तरफ मीना और उसकी सास मटका गायब होने पे परेशान थी। अरे कहीं सारा आंटी ने उस मटके को चुरा ना लिया हो। माँ जी, ये सिर्फ उसी का काम है, हमें अपना मटका वापस लेकर आना चाहिए। हाँ, चलो उसके घर चलकर बात करते हैं। ए सारा, तुमने हमारा जादुई मटका क्यों चुराया? बहन, मैंने सोचा था कि ये मटका मेरे घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, सब कुछ और भी बिगड़ गया है। मीना और उसकी सास को समझ आ गई कि ये मटका सिर्फ उन दोनों के लिए बना था। उसने सारा आंटी को समझाया कि जब तक ईमानदारी और प्यार नहीं होगा, मटका किसी के काम नहीं आएगा। सारा आंटी, ये मटका तभी काम करता है जब घर में प्यार और समझ होती है। चोरी से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। कृपया करके मुझे तुम दोनों माफ कर दो, मैं अपनी गलती मान लेती हूँ। अरे मेरे पति को कोई रोके, वो तो गुस्से में पागल हो गए हैं। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।